हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय नेम इज राजीव कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर एस अग्रवाल, जिसमें हम लोगों का चल रहा है डिफरेंशिएशन का आर एस अग्रवाल पढ़ रहे हैं हम लोग। आर एस अग्रवाल का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं लोग। एक्सरसाइज ये 10 है और 10 का ए सॉल्व करने वाले हैं। 1 से 10 तक क्वेश्चन हम लिख कर ला चुके हैं बिल्कुल। चलिए हम बिना देर के उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है डिफरेंशिएशन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन साइन 4x। ठीक है, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, तो आप जानते हैं कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो 4 इंटू डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन कॉस माइनस कॉस होता है। ठीक है, कॉस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो कॉस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा कॉस 4x। तो यह है हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए उसके तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। cos 5x दिया है। डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos 5x ऑन dx। तो यहाँ से 5 कांस्टेंट है, तो के बाहर आ जाएगा कांस्टेंट जो डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन होता है sin 5x। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x tan 3x। डिफरेंशिएशन ऑफ tan 3x। tan 3x का डिफरेंशिएशन यहाँ से कर रही हूँ, तो 10 का हो जाता है sec स्क्वायर x, तो 3 बाहर आ जाएगा 10 का sec स्क्वायर 3x। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बिना देखे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x cos 3x। यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, क्योंकि पुट cos x पावर 3 नीचे यार। ठीक है, तो dx इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। डिफरेंशिएट हम cos x के पावर 3 dx के पावर 3 इंटू cos x के पावर 3 dx। यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, आपका cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन माइनस साइन x के पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 बाहर आ जाएगा, 3 साइन x क्यूब इंटू x। सिंपली यहाँ से भी लिख सकते हैं 3 इंटू x स्क्वायर साइन x क्यूब आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे मेरा जगह खत्म हो गया, तो फिर से क्वेश्चन हम मिटा देंगे। आप इसी पीछे स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिएगा, जब अपना छापना और छाप मेरे अनुसार आपको अपने से सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो बिना देर के हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x cot x दिया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। डिफरेंशिएशन ऑफ cot स्क्वायर x दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब स्क्वायर है जो cot में दिया है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे cot स्क्वायर है cot, यहाँ पे 2 cot आगे सिंपली ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आसान पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो बिना देखे हम डिफरेंशिएशन ऑफ cot x करके को पावर 2 cot x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cot x अपॉन dx। यहाँ पे 2 इंटू cot x इंटू cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इंटू cot x इंटू cosec स्क्वायर x। ये है बेसिकली cosec स्क्वायर x। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। tan qx दिया है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan qx dx। ठीक है, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ tan 10x के पावर 3। ठीक है, dx। तो इसको जब डिफरेंशिएट करिएगा तो किसके रिस्पेक्ट में, 10 के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन x के पावर 3 इंटू x के पावर ब्रैकेट के बाद डिवाइड 10x की का डिफरेंशिएशन करना है, तो 10x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन 10x dx। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, तो आगे जाइएगा तो अगले स्टेप में 3 बाहर आ जाएगा, 10x इंटू x के पावर 2 इंटू 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x। यहाँ से एक स्टेप में और सिंप्लीफाई कर लिया, 3 इंटू सेक स्क्वायर x इंटू 10x स्क्वायर x आंसर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का 1 4 और 5 और 6 का सॉल्यूशन है। स्क्रीनशॉट के लिए तब तक हम इसको मिटा के 7 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए हम इसको देखते हैं। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x cot x। तो बिना देर किए हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। cot रूट x दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। डिफरेंशिएशन cot रूट x dx।
तो हम जी बेसिकली चेन रूल तो जानते हैं कॉट रूट एक्स अपॉन एक्स। किसको किसको सॉल्व करने आ जाता है भाई, पहले वो अपना कमेंट में नाम और एक सेंड करे, सर मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो कॉट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, कॉट का डिफरेंशिएशन है कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेना है, कोसेक स्क्वायर एक्स रूट एक्स अपॉन वन एक्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन दिया है 10 रूट ओवर 10x, ठीक है। तो रूट का डिफरेंशिएशन कर लेंगे 10 के रिस्पेक्ट में, 10x इंटू 10 का डिफरेंशिएशन कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से हम चेन रूल बेसिकली लगा चुके हैं, ठीक है। तो आप ये से सॉल्व किए ध्यान दें 10x यहाँ से, तो 1/2 रूट 10x इंटू 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट ओवर में 2 इंटू 10x। आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 सॉल्व के लिए डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन दिया है, ठीक है 5 + 7x की पावर 6 dx, ठीक है। तो इसको सॉल्व डिफरेंस सिंप्लीफाई करेंगे, चेन रूल लगा देंगे सिंपली। डिफरेंशिएशन 5 + 7x की पावर 6 अपॉन dx इंटू 5 + 7x के इंटू, और तो यहाँ से 5 + 7x dx, हाँ तो सॉल्व कर लेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा और 5 + 7 की पावर x 5 हो जाएगा, 5 इंटू, अब यहाँ से हो जाएगा 5 का 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 इंटू 0 + 7, ठीक है। तो 7×42 5 + 7x की पावर 5 का आंसर, ठीक है। अब हम उठा के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ से आप नोट डाउन कर दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके एक बार सिंगल क्लिक करिएगा तो वीडियो पॉज हो जाएगा और उसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी प्यारे से कॉपी में बच्चों। कि हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू x 3 - 4x के बाद 5। यहाँ भी चेन रूल लगेगा, चेन रूल आप पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में आपको फॉर्मूला याद करवा दिए, चेन रूल और रूल से सारे बता दें। तो अब हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो जाएगा। हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम सब पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है आर अग्रवाल का, तो चलिए डिफरेंशिएशन 3 - 4x के पावर 5 दिया हुआ dx, इसको चेन रूल पे अप्लाई कर लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ 3 - 4x के पावर 5 अपॉन dx इंटू 3 - 4x इंटू मल्टीप्लाई बाई 3 - 4x अपॉन dx, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3 - 4x के पावर 5 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 4 हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 0 - 4, तो यहाँ से 5 होगा 20 - 20 इंटू 3 - 4x के पावर 4 आंसर। तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 से 10 आर एस अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं, पूरा अपलोड कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा, प्यारा अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर चुके, हम बोलते नहीं है वीडियो के शुरू में, हम बोलते हैं लास्ट में। ये था 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगले वीडियो में हम आगे बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है।